3 7 5 7 होता है, 1 2 ऊपर नीचे और 3 साइड, 1 2 3 तो 3 हो गया 5 साइड, ठीक है देखेंगे। इसलिए कौन सा धातु कम ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ धातु कम देखेंगे, तरल अवस्था ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। बच्चे रटते जाते हैं या तो पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन धातु थोड़ी पूछा गया, तो धातु पूछा गया, धातु क्या है ब्रोमीन, पारा धातु में आता है लेकिन पूछा क्या है धातु, ऑप्शन क्या होगा ब्रोमीन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम देकर आ गए हैं और मौज मस्ती कर रहे होंगे। खैर, तो ये वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं, सोल्व नहीं क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसका आंसर सही आंसर देने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक बने रहें। पहले तो कमेंट कर देंगे, अगर बच्चे देख रहे हो जो 10th क्लास के एग्ज़ाम देकर आए हैं तो पहले कमेंट करेंगे आपका एग्ज़ाम कैसे गया। आशा है अच्छा ही होगा। आप या तो मेरे कोचिंग पढ़ें या अदर कोई दूसरा कोचिंग पढ़ें। तो प्रत्येक टीचर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, इसलिए अपना पूरा मेहनत करते हैं, पूरा जोर शोर कर मेहनत करते हैं और अपना पूरा मतलब 100% देना चाहते हैं और कोई देते हैं कोई दे नहीं पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ पढ़े होंगे अच्छे पढ़े होंगे और एग्ज़ाम दिए हों तो अच्छे एग्ज़ाम दिए होंगे। और खैर हमें अपने जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उनमें भरोसा है, सब अच्छे दिए होंगे और अच्छा ही क्वेश्चन पेपर गया होगा। हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में साइंस का जो क्वेश्चन है सेट जे दूसरी पाली जो सेकंड सीटिंग है उसका क्वेश्चन मेरे पास है, तो अब मिला लेंगे। जो बच्चे आकर देकर आ चुके हैं और सस्पिशन होंगे मेरा कितना सही कितना गलत है, तो इस वीडियो में कंफर्म कर लेंगे देख करके। स्टार्ट करते हैं। एनुअल आप देख सकते हैं इसी साल का है 2024, जो कुछ दिन पहले 7-8 दिन पहले जो एग्जाम खत्म हुआ है उसी का है, साइंस कंपलसरी जो सब्जेक्ट है। सेट जे है। अब सेट ए नहीं घबराना है कि हमारा सेट ए है, बी है, सी है, जो भी सेट आपके पास में है सब क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे रहता है। किसी का नंबर ए, सेट ए जो है उसमें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया उसमें हो सकता है 10 में, 12 में पूछा जाए, 2 में पूछा जाए, 4 में पूछा जाए, इस तरह से सब सिर्फ नंबरिंग अलग अलग रहता है, बाकी सब क्वेश्चन वही रहता है। हाँ, जो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सीटिंग का है और क्वेश्चन नंबर सेट नंबर जे, यदि जे वाला ही आपके पास में है तो आसान है, और बाकी जो अगर ABCD या अदर कोई सेट है तो आप क्वेश्चन नंबर मिला सकते हैं और क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को देखें और दोस्तों तक शेयर करें। आपके परिवार में, रिलेशन में कहीं कोई हैं, आपके दोस्त जो होंगे उनके पास इस वीडियो को भेजें, शेयर करें, देखें, वो भी मिला लेंगे, कंफर्म हो लेंगे मेरा कितना सही है। ये साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा SST का होगा, इसके बाद संस्कृत का होगा, सब बारी बार से मिला देंगे, आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, या देख रहे हैं, किलोवाट प्रति घंटा या किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का, द्रव्यमान का, समय का, शक्ति का। तो किसका मात्रक? ऊर्जा का है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम तो अपने कोचिंग में बता चुके हैं और आशा है आप भी जहाँ पढ़ते होंगे आपके टीचर भी बताए होंगे, स्कूल में, क्लास कोचिंग में, कहीं भी तो बताए होंगे। ये क्वेश्चन हर साल आता है, इसमें VVA हम लगा देते हैं, ठीक है। प्रत्येक साल पूछता है, थोड़ा चेंज करके, कभी ये पूछे कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, फिर पूछे ऊर्जा का मात्रक क्या है, जैसे मतलब क्वेश्चन पूछता है, बस तरीका अलग होता है पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा? पक्षापेशी। अब आप सोच रहे हो पक्षापेशी क्या होता है, तो आप अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है सिलियरी मसल्स, यानी कि जिसके हम लोग पढ़े होंगे सिलियरी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो पक्षापेशी द्वारा, पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा, परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा? परितारिका, जिसको इंग्लिश में आइरिस लिखवाए होंगे, ठीक है। तो आइरिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका द्वारा। तो इंग्लिश हिंदी इसलिए दिया जाता है, कोई साइंस में बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो हिंदी उसका टफ होता है और इंग्लिश हम लोग बोलचाल भाषा में आसानी से समझ जाते हैं। तो परितारिका समझ आता है, आइरिस समझ आ जाता है, ठीक है। पक्षापेशी नहीं समझ आता, लेकिन सिलियरी मसल्स या सिलियरी मांसपेशियाँ समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा था? परितारिका द्वारा। आप क्वेश्चन याद जाएंगे, या जो बच्चे अभी जो 10th में गए हैं वो भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगला साल फिर ये क्वेश्चन रिपीट होगा या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, तो दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो भी आपको देख रहे हैं, अगर विज्ञान में दिलचस्पी है, साइंस पढ़ते हैं या साइंस अच्छा लगता है आपको, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। सेकंड को हो, थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? जैव मात्रा या बायोमास जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बायोमास, हिंदी में जैव मात्रा। नेक्स्ट क्या है, देखते चलेंगे। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। फॉर्मूला दिया गया है, ये संख्या नहीं पूछा गया है, फॉर्मूला दिया गया है। अब बच्चे यहाँ से थोड़ा सस्पेंशन होंगे क्या लगाएं, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बढ़ता है तो पहला कक्षा में कितना होता है, सेकंड कक्षा में कितना होता है, थर्ड कक्षा में बताए होंगे। तो कक्षाओं की संख्या क्या है? n है। फॉर्मूला बताया 2n², जहाँ n क्या है तो कक्षाओं की संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाए 2n², फॉर्मूला सही है। फिर क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक? तो कौन सा होगा? मीथेन, CH4, फॉर्मूला आपको याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर टोटल सोल्यूशन से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का।
क्योंकि तो खुद मुलायम होता है, जो मुलायम होता है गलन कम ही होगा। नेक्स्ट, सोना की परमाणु संख्या 79। ये आपको 9th क्लास की जो चैप्टर है, किताब है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, उसमें पूरा याद करने के लिए था। 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, मतलब हम लोग ऐसे 8th में पढ़ा चुके हैं, 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़ना है, तो ये 79। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो क्या हो जाएगा K2SO4। HCl लवण नहीं है, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि लवण नहीं है। NaOH तो हाइड्रोक्साइड है, मतलब क्षारीय है, ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा K2SO4। नेक्स्ट, वृक्क सहायता प्रदान करता है। अब देखेंगे वृक्क है कौन सा अंग? उत्सर्जी अंग है, श्वसन अंग है, पाचन अंग, कौन सा अंग है? तो कौन सा अंग? उत्सर्जन अंग है। तो उत्सर्जी अंग है तो किसमें फायदेमंद हो, किसमें सहायता प्रदान करेगा? उत्सर्जन में। श्वसन अंग, जनन अंग, पाचन अंग नहीं, उत्सर्जन अंग, क्योंकि कैसा ये अंग है? तो उत्सर्जी अंग है, तो किसमें प्रदान करेगा? उत्सर्जन में सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या है? 10वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तब। तो सूर्य प्रकाश कब मिलेगा? सुबह में तो मिल जाएगा, शाम में मिलेगा नहीं मिलेगा, दिन में तो मिलेगा, रात में मिलेगा नहीं मिलेगा, रात में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या बचा? केवल दिन में, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना सूर्य प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें? वृक्क में नहीं, न्यूरॉन में पाया जाता है। आप फिगर बनाए होंगे इस तरह से, तो फिगर में आपको पढ़े होंगे सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पर है? न्यूरॉन में। इसलिए इस फिगर को विधान मैंने बताया था, आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, जो एग्जाम टिप्स है उसमें बताया था कि फिगर जरूर बनाना है, फिगर याद रहेगा तो फिगर से काफ़ी चीज़ ऑटोमेटिक बन जाएगा, जो नहीं भी याद है वो भी फिगर से याद हो जाता है। इसलिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में, इसमें देखा गया है, ये क्या हो जाएगा? हाथी, आदमी नहीं, व्हेल नहीं, चूहा, चूहा में से ज़्यादा होता है। कोशिका ईंधन निम्न में कौन है? ग्लूकोज। हम जानते हैं कि जितना भी हमारा एनर्जी होता है तो किस में होता है? ग्लूकोज में होता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, इस वीडियो में जो बच्चे देख रहे हैं, ये अगर आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो रहा है तब हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि अब निराश होने का फायदा है नहीं। हाँ, कन्फर्म यहाँ से हो जाए कि मेरा इतना सही इतना गलत है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गया, बचा कि ना कम बहुत कम बनाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव गलत है, सब्जेक्टिव से गया होगा, सब्जेक्टिव गलत होगा, ऑब्जेक्टिव से गया होगा, ठीक है। कोई इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अब हताश होने से फायदा नहीं है। मैंने पहले एग्जाम में बताया था, एग्जाम टिप्स में बताया था मैंने कि जितना तैयारी करना हम लोग कर चुके हैं, अब सिर्फ एग्जाम देना है, ठीक है। तो अब अगर निराश हो भी रहे हैं तो उससे फायदा क्या है? तो एग्जाम देकर आ गए हम लोग, तो कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट होते हैं, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? तो फेफड़ा, सॉरी उत्सर्जी अंग नहीं है, फेफड़ा है, वृक्क है, त्वचा, अग्न्याशय नहीं है, ये पाचन तंत्र है। उत्सर्जी अंग नहीं, पाचन अंग है, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड, सब ये अंतःस्रावी ही हैं। तो कौन सी सबसे छोटी है? पीनियल। बताए थे जब पढ़ाए थे क्लास में, बताया कि पीन छोटा होता है, मैंने बताया था कि पीन कैसा होता है? छोटा होता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीनियल। याद करने का तरीका बताया था, ठीक है। पौधों के वायवीय भागों में से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कराता है? परासरण नहीं, उत्सर्जन नहीं, तो क्या कराएगा? वाष्प उत्सर्जन, मतलब वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाष्प जल का जो छोटा बिंदु होता है, वाष्प के रूप में क्या होता है? निकलता है, निकलना मतलब उत्सर्जन होना, किसका उत्सर्जन होना? वाष्प का। तो वाष्प का उत्सर्जन क्या कराता है? वाष्प उत्सर्जन कराता है। नेक्स्ट, बाघ उपभोक्ता है तृतीय पड़ोसी स्तर का। मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? अफ्रीका। बहुत लोग भारत लगाए होंगे, तो उसमें भारत नहीं था, अफ्रीका से हुआ है। अलग है। क्रमांक कुंचन गति पाई जाती है किसमें? छोटी आंत में। नेक्स्ट, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, VVI क्वेश्चन है, हर बार रिपीट करता है, ध्यान से देखेंगे इसमें, ठीक है। तो कौन सा? हीमोग्लोबिन। हम ये जानते हैं कि रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, ठीक है। ऑटोसोम कितने? 23 जोड़ी। नेक्स्ट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? हम बच्चे अधिकांश लाल लगा कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि लाल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लाल का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, मानते हैं, स्पेक्ट्रम में सही है, मानने में सही है, जानते हैं सही है, लाल है। लेकिन किस में पूछा है तो ध्यान दिया जाए, प्रकाश संश्लेषण में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण किसमें? हरा, क्योंकि हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण किसमें? पौधों में। पौधों में का रंग के साथ प्रतिबिंब रंग हरा होता है, तो कैसा हो जाएगा? हरा। प्रभावी अंग कौन सा है? हरा। लाल नहीं लगाना है, नीला नहीं लगाना है। अब अगर गलत किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्या है? विभक्त बलय प्रयुक्त होता है किसमें? DC मोटर में। नेक्स्ट, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? प्रोटॉन की गति पर। नेक्स्ट, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है? एक कारण बहुत सा हो सकता है। देखिए, यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, मतलब
जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो खाना बन रहा है, मतलब बन रहा है या नहीं बन रहा है वो देखने के लिए, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए, ये भी हो सकता है, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकने के लिए हो सकता है। लेकिन बॉक्स के भीतर धूल कणों को न जाने के लिए ऐसे जरूरत नहीं है। ये क्या बोला है, ऊपर कांच का ढक्कन, अगर प्लास्टिक के ढक्कन में लगाते तो धूल कण थोड़ी जाता, नहीं जाते, ये गलत हो जाएगा। ये सही मान सकते हैं, कुछ देर के लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन देता है यहाँ इनमें से कोई नहीं दिया है, तो अगर इसका ऑप्शन जगह पर देता है ए और बी दोनों, हम ए बी दोनों लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन ए बी और दोनों ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या लगा देंगे, या देखने कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, तो सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या वोल्टा V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति, ये तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, तो 50 हर्ट्ज। मैंने बताया था कि भारत में जहाँ भी विद्युत का सप्लाई होता है, मतलब आपूर्ति होती है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, इससे ज़्यादा नहीं। तो 60 हर्ट्ज हम लोग अपने यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या पूछा है, घरेलू विद्युत परिपथ में, मतलब हम जो घर में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए 50 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज मैंने बताया जो बड़े फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, कंपनियाँ होती है, वो उसमें 60 हर्ट्ज का उपयोग होता है, ठीक है। हम लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं 50 हर्ट्ज, घरेलू पूछा इसलिए। हमारा क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का, ठीक है। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो मैंने बताया था तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, 1 सतह, 2, 3, 4, ये 5, कन्फर्म है, कोई गलती नहीं है ना। तो जो सोचते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है, त्रिभुजाकार, तो 3 सतह लगाए होंगे, 3 सतह नहीं 5 सतह होता है, 1, 2 ऊपर नीचे और बाकी 3 साइड में, 1, 2, 3, तो 3 2 कितना हो गया, 5 साइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या ओजोन परत का अवक्षय करता है कौन, CFC। अब सोचें ATP क्या होता है, NADP क्या होता है, DDT क्या होता है पता नहीं, CFC होता है, क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे होता है, मैंने बताया था फ्रीज से नाइट्रोजन जो होता है उससे, उस वजह से, तो CFC हो जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या हो जाएगा, स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IA, ये सब नहीं है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तना द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रीला पाया जाता है किसमें, जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना, 120 mmHg, और डायस्टोलिक क्या होता है, 80 mm। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। उभयलिंगी किसे बताया था मैंने, हाँ, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों एक ही में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा। नेक्स्ट, मछली में शोषण होता है किसके द्वारा, मुंह द्वारा नहीं, नाक द्वारा नहीं, फेफड़ा द्वारा नहीं, तो बचा क्या, गिल्स, गलफड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी का मान क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है, नीचे जितना नजदीक जाएंगे मान क्या होगा, आवर्धन का बढ़ेगा, वस्तु में बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थिति ऊर्जा। मैंने बताया था कि जल क्या स्थिर है, उसमें क्या है, स्थिति रुकी हुई है, और किस में रहेगा, विद्युत ऊर्जा में, तो स्थिर से होकर क्या किस बदल रहा है, तो विद्युत में क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा से बदलेगा। नेक्स्ट क्या है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, आधा जो घूमेगा इसके बाद। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा क्या होगी, फोकस किस ध्रुव की ओर नजदीक जाएगा ना, जस्ट इसके पीछे जो बताया था उसी में। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो हम थोड़ा इसको फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आँख के लेंस की वक्रता को नियंत्रित कौन करता है, पक्षाघ मांसपेशियाँ यानी कि सिलियरी मांसपेशियाँ। फिर क्या है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन के कारण। प्रतिरोध कैसे मात्रक, VVI क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कुछ लोग ओम लगाए हैं, ओम नहीं होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्या है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। बच्चे बहुत से गलती यहाँ पर करते हैं, किए भी होंगे, आप में से भी कोई किए होंगे। लोग क्या सोच रहे हैं ना, सामान्य नेत्र के लिए दूरी, ठीक है, के लिए दूरी बिंदु क्या है, दूर है, यहाँ दूरी नहीं है, दूर है। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर, अब 25 मिलीमीटर, 25 मीटर पता नहीं, बस 25 याद होगा उनको। ऑप्शन नंबर इलाग चले आए होंगे,
ठीक है, इसमें ऑप्शन ए ही लगाया, जो मेरे पास कॉपी उपलब्ध है उसमें भी ए ही लगाया हुआ है, मतलब जिस बच्चे को कॉपी मैंने लिया वही ए ही लगा के आए हैं। 25 देखा होगा, लगा दिया 25। कुछ बच्चे होशियार होंगे तो इधर नहीं यहाँ नहीं देखेंगे, ऑप्शन देखे होंगे 25 सेंटीमीटर, नहीं 25 मिलीमीटर नहीं है, 25 मीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर ये लगाए होंगे, ठीक है, ये कोई लगाए होंगे तो मतलब नहीं है, लेकिन है क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है, मतलब कितना दूर तक देख सकता है, तो अनंत होता है, काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन भी आई है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और सीधा। नेक्स्ट, प्रकाश के प्रवर्धन कितने नियम है, 2, मैंने बताया था प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के 2 नियम, ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम। इसे क्वेश्चन आगे एक और पूछा है, देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। अब बताइए, जब कोण बन ही ना रहा है, लंबवत पड़ा है, तो लौटेगा कितना, 0 डिग्री से। इसका दूसरा नियम है, प्रवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन सा, नीला। इसी कारण है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एग्जाम्पल में बताया था प्रकीर्णन का एग्जाम्पल, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला, वायु में अवसारी लेंस क्या है, कांच का उत्तल लेंस। नेक्स्ट होते हैं, यदि दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आधा बनेगा, फिक्स। जब प्रकाश, ये सब रटने का चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच या सघन माध्यम जाएगी तो क्या होगा, अवलंब की ओर मुड़ेगी। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। अब यहाँ से देखेंगे, टमाटर अभी छोड़ दे, मान टमाटर हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, इमली टार्टरिक अम्ल, सिरका सिट्रिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, सिट्रिक एसिटिक, बचाएगा टमाटर तो कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या 7 संयोग नहीं 10 बताया था मैंने। आगे, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, अवरक्त विकिरण नहीं, तापीय विकिरण नहीं, पराबैंगनी जिसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रावायलेट, यूवी, ठीक है, यूवी। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यहाँ बच्चे बहुत से गलत किए होंगे, लगाए होंगे पारा, 100%, 100 नहीं 50% बच्चे पारा लगाए होंगे। इसलिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यहाँ धातु कम देखेंगे, तरल अवस्था ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। बच्चे रट कर जाते हैं, या तो पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन धातु थोड़ी पूछा गया है, तो अधातु पूछा गया है। अधातु क्या है, ब्रोमीन। पारा धातु में आ जाता है, लेकिन पूछा क्या है, अधातु। ऑप्शन क्या होगा, ब्रोमीन, बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन उपधातु है, एपी लोहा जो है धातु है, निकेल धातु, कॉपर धातु, एस के आसन क्या हो जाएगा, उपधातु। CaCO3 सॉलिड अवस्था में, CO सॉलिड में, CO2 गैसीय अवस्था में किस प्रकार का अभिक्रिया है। अब देखिए, वियोजन छोड़ देते हैं, बी आगे बढ़ते हैं, बी में संयोजन। संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, मैंने बताया था ना कि जो फर्स्ट चैप्टर का अभिक्रिया है उसमें 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आया है और आगे भी सब्जेक्ट में भी आया है। जब जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक जो अणु होते हैं, तत्व होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, रसायन अभिक्रिया करते हैं, तो क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, 2 तत्व 2 अणु इधर उधर होते हैं, विस्थापन भी उसमें होता है, लेकिन वियोजन क्या टूटता है ना, लेकिन तो CaCO3 एक ही में है, यहाँ टूट के 2 भाग में हो गया है, टूट गया ना, तो टूटने वाला क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, संतुलित है ना, हम देख लेंगे यहाँ से, जब याद करने की थोड़ी है तो समझने की चाहिए ना। देखिए तो Mg एक है, Mg एक है, O कितने 2, O कितने है, एक ही है, नहीं होगा। इसको देख लेते पहले, Ap एक है, Ap इधर भी एक है, Cl क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, नहीं होगा। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, नहीं होगा। देखिए जिंक देखिए, एक जिंक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट होते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। आवर्त सारणी, आगे क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। मैंने बताया जब हाइड्रोजन ये पढ़ा रहे थे आवर्त सारणी, तो उसमें मैंने बताया था कि सभी जितनी भी आवर्त है सबके तत्वों की संयोजकता क्या होती है, बराबर होती है, सब गुण लगभग बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है, एथेनॉल। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, 8। यदि आपको क्लास में किए होंगे कहीं, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, यही बता रहा हूँ,
ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ही क्लास में जो किए होंगे, आप कहीं पढ़े होंगे, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, जब और सर ने बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें आप यदि आपको याद है तो इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस फोटो से याद किया जाता है। मैंने बताया था कि क्लास में कि फ़ोटो खींचना सीखिए, तो कैमरा से, मोबाइल से नहीं है, मोबाइल का फ़ोटो डिलीट हो जाता है, आँख से फ़ोटो खींचे, दिमाग में रखिए, जो कभी हैंग नहीं करता है। अगर कैमरा से फ़ोटो खींचिएगा मोबाइल के कैमरा से, मोबाइल में रखेंगे तो मोबाइल हैंग करेगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पानी में मोबाइल गिर गया, मोबाइल खत्म, ख़राब हो गया, ठीक है। इसलिए फ़ोटो खींचिए तो कैसे खींचिए, आँख से खींचिए, जो हमेशा दिमाग में रहता है, कभी डिलीट नहीं होता है, कभी वो मेमोरी फुल नहीं होता है, कभी मोबाइल हैंग नहीं करता है, इसलिए आँख से फ़ोटो खींचिए, मैंने बताया था। अब ऐसा नहीं, बस आपको याद होना चाहिए, 8 होते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। मैंने बताया था कि अगर धरती से बालू खत्म कर दिया जाए, सिलिकॉन खत्म कर दिया जाए तो सौर सेल नहीं चल पाएगा। दूसरे का बताता है जहाज नहीं उड़ पाएंगे, मेमोरी नहीं बन पाएंगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बन पाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, तो 17, जोड़ देना ना, 8 2 10 10 7 17। नेक्स्ट, ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र Na3PO4। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी क्लास में रहें ना, कहीं भी रहें, क्लास में रहें तो एकाग्रता से पढ़ें, क्योंकि जितने क्वेश्चन आते हैं ना सब आपकी किताब से ही हैं, कोई सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे ना क्लास में, वो डायरेक्ट ये बोलेंगे ना क्वेश्चन बहुत टफ था, सिलेबस से बाहर का चीज़ था, कैसे बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पढ़ गए होंगे तो बहुत आसान लग रहा होगा। ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्या है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H आयन। और H आयन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं, H आयन प्रदान करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH। ये तो अम्ल है नहीं, अम्ल है लेकिन दुर्बल नहीं है। HNO3 अम्ल है, दुर्बल नहीं, लेकिन क्या है, दुर्बल है। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड का रंग, यहाँ भी लोग गलती क्यों होंगे। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो लोग बोलेंगे सिल्वर यानी कि चांदी, उजला होता है, श्वेत लगाए होंगे, लेकिन सिल्वर आयोडाइड है बाबू, क्या हो जाएगा, पीला। फिर क्या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, चांदी नहीं, सोना नहीं, लोहा नहीं। कुछ बच्चे लोहा लगाए होंगे इसलिए कठोर बोला गया है, तो लोहा तो कठोर होता है, सोना चांदी देखे होंगे, चांदी सोना लोहा, लोहा कठोर होता है। लेकिन पूछा क्या है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा है, ना कि धातु पूछा है। धातु पूछा तो लोहा लगा सकते थे, इसमें से चांदी मुलायम होता है, सोना और मुलायम होता है, लोहा मजबूत होता है, कठोर होता है। लेकिन प्राकृतिक पदार्थ पूछा, ना कि आपसे धातु अधातु पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हीरा। कार्बन कितने निर्वात प्रूफ होते हैं, 2। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट में हम लोग हैं, जिंक वैलेंट किस धातु का अयस्क है, तो एक बार क्लास में पढ़े हों तो याद होगा, जिंक का ही है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, 3। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n। आपको क्वेश्चन 80 खत्म हो गया। अब आप मिला लेंगे और खुद ब खुद कमेंट करेंगे अब कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब कुछ सब्जेक्टिव की चर्चा कर लेते हैं। आप अगर मेरे क्लास में पढ़े होंगे या आप कहीं भी कोचिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए टोटल क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए किस चैप्टर का किस दिन पढ़ाया गया था, ठीक है, टोटल याद होना चाहिए। हमें तो सब याद रहता है, किस दिन पढ़ाए थे, कौन बच्चा आया था, कौन बच्चा आया था, टोटल याद रहता है। आप अपना क्लास में याद रखेंगे। विद्युत वर्ग का नामांक चित्र बताया गया है, आप पढ़े होंगे। दृष्टि निर्भर है क्या, 1 से 8 तक कितने बचकर 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बनाने के ना, 4 क्वेश्चन। आपका जो सिलेबस है ना, एग्जाम सिलेबस बहुत आसान कर दिया है। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग जो एग्जाम दिए थे तो उसमें क्या था ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ही रहते थे और 20 का 20 बनाना होता था, अथवा तो नहीं होता था। अब तो 50% लेस कर एक्स्ट्रा कर दिया है, क्या 100 क्वेश्चन दिया है, कोई 50 बनाना है, 80 क्वेश्चन कोई 40 बना देना है, बहुत आसान कर दिया। इसमें भी क्या है, 50% बनाना है, 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमको बनाना है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप यहाँ से देख लेंगे। और अगर कोई दिक्कत आपको है, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मान लेते हैं आप नहीं पढ़े हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट लिखें, ठीक है। उसमें अब किसी भी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपको यदि टफ लग रहा है या ऐसा लग रहा है नहीं पढ़े थे या हमारे क्लास में पढ़ाई नहीं हुई है, तो आप कोई क्वेश्चन हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम टोटल क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं और कमेंट करें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो। और यदि दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहाँ इसमें ले जाने शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने क्लास में नहीं पढ़ोगे तो आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से जानकारी मिले, नॉलेज मिले तो उसे ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना क्लास टाइम में सीखें नहीं, अब मौका मिला तो अभी नहीं सीखें तो दिक्कत ना है, फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय, धन्यवाद।